तो बिलाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा, सरकार बाहर तशरीफ लाया, कहा बिलाल क्या कहा तुमने? कहा या रसूलल्लाह मेरी जबान से निकल गया सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। फरमाया बहुत अच्छे जुमले अजान में शामिल कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो खुद हुजूर के हुक्म से हुआ। और अगर बिल फर्ज ये मान लो, दूसरी हदीस में यह है कि हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में इसका इजाफा करवाया, तो अगर हजरत उमर ने भी किया तो वह बिदअत नहीं। क्यों? दलील यह है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत की पैरवी और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की। और अगर वो कहता है कि नहीं हजरत उमर का अमल हम बिदअत मानेंगे, तो मिर्जा पलंबर से कहूंगा जुमे के दिन दूसरी अजान का इजाफा उस्मान गनी ने किया, उसको भी बिदअत बोल। हाय हाय, अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कौन सा गैर मुकल्लिद है कि जिनकी मस्जिदों में दूसरी अजान नहीं होती? चलो छोड़ो, इसका तो सबूत सहाबा से है। जुर्रत और हिम्मत करके मुझे सिर्फ ये साबित कर दो, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि सऊदीया में, मक्का और मदीना में तहज्जुद की अजान होती है। ये अजान किस हदीस में? वो हदीस दिखा। हाय हाय, अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। तहज्जुद की अजान का तो कोई सबूत ही नहीं। ये बिदअत सऊदीया वालों ने कहां से लाई? तो अपने आकाओं पर भी तो बोलो। लेकिन बहरहाल जुर्रत बढ़ी, हजरत उमर तक आया, फिर जुर्रत बढ़ती है इसकी। अब हदीस की जरा देखिए आगे कहां तक पहुंचता है, सुनिए। मिर्जा जहान। और मुझे मौलाना साग साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिल्मदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। मौलाना इसाक एक अहले हदीस मौलवी गुजरा है पाकिस्तान में, मर गया, बूढ़ा होके मरा हो। हाँ वो सुलह कुल्ली दिमाग का था, शियाओं में भी चला जाता था, देवबंदियों में भी चला जाता था। मतलब एक ऐसा था जहां मिले जगह घुस जाओ। वो इनके आइडियल है। इनके आइडियल हजरत उमर नहीं है, वो तो बिदअती नजर आ रहे हैं इनको। बड़े बड़े साहब इनको तनकीद के निशाने पर है इनके। लेकिन मिर्जा जो है वो इसाक साहब, उनके जो है मिर्जा के इतने बड़े फेवरेट मौलवी साहब है, कहते हैं कि मौलाना इसाक का मुझे जुमला बड़ा पसंद आता है कि वो कहा करते थे कि जब तौहीद की जब भी बात होगी तो तौहीन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। किसकी तौहीन होगी? अंबिया की। तौहीद का मतलब ये है कि अंबिया की तौहीन हो तो तौहीद बयान होती। तो सबसे पहली बात कि ये मौलाना इसाक कौन है? आपके पैगंबर है, नबी है कौन? ये उनका जुमला आपके लिए सनद की हैसियत कैसे रखता है? और दूसरी बात, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये उसूल कहां से लाया कि तौहीद की बात करो तो नबी की तौहीन हो? भाई मुझे अपने अब्बा की तारीफ करना है तो क्या इसके लिए जरूरी है कि मैं चचा की तौहीन करूं? भाई चचा की तौहीन किए बगैर भी अब्बा की तारीफ हो सकती है। असल में ये अंदाज इन्होंने कहां से लाया मैं बताता हूं। ये किताब है तक़वियतुल ईमान। ये सब मुक़ल्लिद अपने मौलवियों के बातें करते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। ये मौलवी इस्माइल देहलवी साहब है, इन्होंने तौहीद बयान की इस किताब में। कहते हैं कि अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की शान इतनी बड़ी है कि अल्लाह की शान के आगे चाहे वो मुकर्रब फरिश्ता हो या हर मखलूक में नबी, पैगंबर, औलिया सब आ गए, चमार से भी ज्यादा जलील है। यानी अल्लाह की शान बड़ी है, ये सब जलील है। इन्हें जलील कहो तो अल्लाह की तारीफ बयान हो। बल्लार शाह करके एक इलाका है हमारे एमपी के, महाराष्ट्र के करीब लगा हुआ है, एमपी बॉर्डर पर बल्लार शाह। बहुत अरसा पहले मुनाजरा हुआ था मेरा वहां पे 65 साल के खूसट बूढ़े से। मौजू तक़वतुल ईमान था और उसके मजमे आम में हुआ था, बहुत गवाह है। अच्छा उस जमाने में वो वीडियो पर नहीं आता था, अफसोस की बात यह है। अगर उस वक्त शायद वीडियो का उतना दौर ही नहीं था एक्चुअल में, उस वक्त कैसेट वाले कैमरे आते थे बड़ी, तो उस वक्त तो माहौल ही नहीं था वीडियो पे। और उस वक्त तो कोई मौलवी वीडियो पर आए तस्वुर भी नहीं था हमारे यहाँ। अब हालात ने ले आया हमको यहाँ पर। तो ऑडियो कैसेटें बनी थी उस वक्त उस मुनाजरे की। अगर वो वीडियो होता आज तो बहुत काम का होता, क्योंकि बड़ा कामयाब मुनाजरा हुआ था और बहुत लोगों ने तौबा की थी उसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने इसमें ये इबारत पेश की कि अल्लाह रसूल की, अंबिया की तौहीन है कि आपका मौलवी लिखता है कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे चाहे मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो या हर मखलूक, और मखलूक में हम रसूल को भी मानते हैं, सब चमार से ज्यादा जलील है। तो ये अंबिया की तौहीन है या नहीं? तो बड़े मियां जोर देके कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें अल्लाह की तौहीद बयान की गई है। यानी यही मिर्जा वाली बोली थी, अल्लाह की तौहीद बयान की गई है। और अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान के आगे भाई किसी की क्या हैसियत? किसी नबी की क्या हैसियत? किसी पैगंबर की क्या हैसियत? मैंने कहा मौलवी साहब देखिए इबारत में जरा आप गौर कीजिए। एक होता है चमार की तरह जलील है, हालांकि ये भी तौहीन है, लेकिन ये नहीं कहा चमार की तरह है, चमार की तरह जलील है, चमार से ज्यादा जलील है।
माज़ल्लाह। यानी चमार की तो इज्जत है, लेकिन ये अंबिया की, फरिश्तों में जिब्रील भी है, मिकाइल भी है, इसराफील भी है, तमाम मुकर्रब फरिश्ते, और नबी में आदम से लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया, तमाम मुकर्रब तरीन इंसान, यानी तमाम औलिया चमार से ज्यादा जलील है। यानी चमार की तो इनके सामने अच्छी हैसियत है, ये चमार से भी गए गुजरे हैं। माज़ल्लाह। ये कौन सा तौहीद का अंदाज है कि अल्लाह ने अपनी तौहीद कुरान में ऐसी बयान की है। अल्लाह ने अपनी तारीफ में, अपनी शान में ये नहीं कहा मैं तुम्हारा रब हूं जो जिंदे से मुर्दा निकालता है, मुर्दे से जिंदा निकालता है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाता हूं? क्या तुम नहीं देखते कि तुम बीज जमीन में डालते हो, बीज से मैं दरख्तों को पैदा करता हूं, दरख्तों में मैं फल लगाता हूं, एक फल में कई बीज होते, हर बीज से फिर मैं एक दरख्त पैदा करने की ताकत और कुव्वत रखता हूं। क्या तुम आसमान को नहीं देखते कि तुम अपने सर को उठाओ, मैंने बगैर सुतून के आसमान कायम किए, न इसमें शगाफ है, न इसमें दरार है, न इसमें सुराख है, न इसमें कोई तब्दीली या तगय्युर है, जैसा बनाया तब से वैसा है। तो आसमान को देखेगा, तेरी निगाह थक कर जमीन की तरफ लौट आएंगी और तू अल्लाह के बनाए हुए में ऐब ना निकाल सकेगा। बेशक बेशक, हक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकाइदे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फारूक रज़वी साहिब किबला। बस मैं आखिरी मंजिल पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तो आपको इसके बाद असर इकबाल साहब को भी सुनना है और 3 बजने की तरफ घड़ी जा रही है। नहीं, बस ये आखिरी 2-4 क्लिप के बाद बोले बोले माशाल्लाह, सब बहुत दिल से सुन रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या अपनी शान कुरान में बयान नहीं की? मगर कुरान में कोई एक आयत, ये मिर्जा दिखा दिया, मिर्जा से मुखातिब उस वक्त तो 60 साल के बूढ़े से मैं मुखातिब था कि कुरान की एक आयत दिखा दे ऐसी कि अल्लाह ने अपनी शान ऐसी बयान की हो कि लोगों मेरी शान बहुत बड़ी है, ये नबी इतने दर्जे में कम है कि चमार से दारा जलील है, ये पेशाब भी नहीं रोक सकते अपना। कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने कहा अगर यही लबो लहजा आपके नजदीक तौहीद की तर्जमानी है तो मुझे भी हक है कि फिर मैं भी ये जुमला कहता हूँ। मैं सिर्फ लफ्ज बदलूंगा, अब इबारत हो ही रहेंगी, अब तौहीद मत कहना। क्या बात है? मुझ पर इल्जाम मत रखना, ये आप ही के मौलवी ने लहजा दिया है हमें। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। क्या बात है? अल्लाह की, वही इबारत पढ़ रहा हूं मैं, अल्लाह की शान बहुत बड़ी। अल्लाह की शान के आगे जितने देवबंद और अहले हदीस के उलमा है, चाहे इस्माइल दहलवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोही हो, चाहे अशरफ अली थानवी हो, चाहे अशरफ नाना तवी हो, चाहे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजी हो, सूअर से ज्यादा जलील है। अरे वाह वाह, हाय हाय, अरे जिंदाबाद, हाय हाय, हाय हाय। अल्लाह की शान बहुत बड़ी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, सूअर से ज्यादा जलील है। अल्लाह की शान बहुत बड़ी, ये सूअर से ज्यादा। बेशक बेशक, हक। मैं कसम खा के इस मिंबर पे कह रहा हूँ, बूढ़े के चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपकी जबान से एक जुमला बेसाख्ता निकला, बरेलवी होना आ गए गाली गलोच पर। मैंने कहा सिर्फ शख्सियतें बदली, इबारत वही है। फरिश्तों की जगह आपके मौलवी आ गए, अंबिया की जगह आपके मौलवी आ गए, तो हम बरेली हो गए, गाली गलोच करने वाले हो गए। तो आपने खुद फैसला सुना दिया कि गाली मैं नहीं बक रहा हूँ, गाली किताब में है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, हक। जिंदाबाद जिंदाबाद। गाली किताब में, लिखने वाला आपका मौलवी नहीं। और ये है असद भाई, ये बात है जी। मैं भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत मुमकिन है इसमें कुछ ऐसे लोगों, कल मैं चला जाऊंगा, पूरा बयान किए साहब 1-1.5 घंटा, नमाज पर एक बार भी नहीं बोले। ये बेचारे इस इंतजार में रहते। मैं फ्लाइट से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम 7-8 हजार रुपए की टिकट बनी है शायद, आने जाने की टिकट है। तो वो तो खैर कल एक और जगह प्रोग्राम है तो एक तरफ का उन्होंने बना लिया, वरना दोनों टिकटें इन्हीं को बनानी थी। क्या तो 14-15 हजार रुपए की टिकट मुबारक हो। यानी ये कौम ये उम्मीद रखती है कि 14-15 हजार रुपए की टिकट फ्लाइट की खर्च हो, जलसे पे हजारों रुपए खर्च हो, और जो भी ये नजर देंगे, मैं नजर तो लेता ही हूँ। मैं क्या इनकार है, झूठ क्यों बोलो, मैं तो उनमें नहीं हूँ, जायज है, मैं नहीं हूँ। बहुत से जो है ना, बहुत से आजाद, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस्लाह कर रहा हूँ। ये लिफाफा दीजिए, आप दीजिए मुझे, तो ये लिफाफा, इसको लिफाफा समझिए, दीजिए मुझे। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत नहीं थी तो ले क्यों रहे हो भाई? हजरत भाई जरूरत थी नहीं तो ले क्यों नहीं? मैं कभी नहीं कहता इसकी क्या जरूरत थी। भाई देते हैं, ये मालूम है, लेना है मालूम। मैं कहता हूँ जज़ाकल्लाह। हमारे वहाँ एक साहब हजरत लेते हुए कहते हैं इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। मैं ये कहता ही, मैं कहता हूँ जज़ाकल्लाह भाई, आपने खुलूस से दिया, मैं खुलूस से ले रहा हूँ, जज़ाकल्लाह। नजराना देना सुन्नत, नजराना लेना सुन्नत। क्या बात है? तो ये सब दिल में कुछ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई जरूरत नहीं थी तो अंदर क्यों जा रहा है? इसको बाहर कीजिए। खैर मैं थोड़ा तफरीहन, इसलिए असल में मेरी भी आवाज मुतासिर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रात इतनी हो गई है कि हालांकि मैं अपनी तकरीर में बहुत संजीदगी रखता हूँ, बेशक बहुत कम मैं कभी ऐसे थोड़ी बातें करता हूँ जिसमें मजमा हंसे, मैं इसके खिलाफ हूँ हालांकि, लेकिन मजबूरी है कि रात के 3 बजे आपको बिठाए रखना। जी जी जी, तकरीर और ठंड के दिनों में बेशक ये एक थोड़ा सा कमाल है, हुनर है। अब उसके लिए थोड़ा सा कि आप बेचैन ना हो जाए, परेशान ना हो जाए।
तो बहरहाल बात थी, ये खर्चा हुआ नजराना वगैरह, 1 लाख रुपया तो मोटा मोटा हुआ। अब 1 लाख रुपया ये जलसे पे खर्च करके हमारा पिलपिला आदमी क्या तवक्के करता है, फारूक रज़वी फ्लाइट से आए और यहाँ के कहे हजरात वुज़ू में 4 फर्ज होते हैं। तू इतना बड़ा हो गया, बालिग हो गया, अब तक तुझे वुज़ू के फर्ज नहीं मालूम? क्या बात है, बहुत इतने बड़े हो गए आप, बालिग हो गए, बच्चों के बाप बन गए, नमाज पे नहीं बोला, क्यों तुम्हें अब तक नहीं पता चला नमाज फर्ज है? क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, अब तक नहीं मालूम तुमको? अच्छा कितने टाइम की फर्ज है भाई? हाँ? अरे कितने वक्त की फर्ज है भाई? 6 तो नहीं है ना? कौन कौन सी नमाजें हैं? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। फजर की कितनी फर्ज? बोलो बोलो। 2। जोहर की कितनी फर्ज? 4। असर की, मगरिब की, ईशा की। मालूम है आपको? नमाज नहीं पढ़े तो क्या होगा? अरे बोलो, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका क्या अंजाम है? जहन्नम में जाएगा। पढ़ोगे तो फिर मैं बताऊं तो क्या बताऊं आपको? सब तो मालूम है आपको। क्या बात है, सब तो मालूम है नमाज पे। अब कोई कहेगा भी नहीं कि हजरत नमाज पे नहीं अरे बताया वो जाता है जो मालूम नहीं। बेशक बेशक, इन मकरू चेहरों के जो छुपे हुए फांसी रकायत है वो आप नहीं समझते, उसी को समझाना मकसद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज सीखना है तो जुमे में इमाम साहब है, रोजाना आपके बस्ती के इमाम है, जब चाहे इमाम साहब को पकड़ ले, हजरत मेरी नमाज की इस्लाह कर दीजिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं आपके सामने नमाज पढ़ता हूँ, 2 रकात, देखिए कोई खामी हो, सजदा गलत हो तो बताइए, रुकू गलत हो तो बताइए, वुजू मैं इस तरह करता हूँ, अगर कोई खामी गलती हो तो बताइए। तो आप अपने इमाम से सीख सकते हैं। 4 जुमे होते हैं, 4 जुमे में इमाम नमाज पे बोलते हैं, तो नमाज पे तो तकरीर होती है, लेकिन ये बदअकीदगियों की चाल होती है इस जलसे के माहौल को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए। कल कहते हैं वो पिलपिले हजरात और पिलपिले टाइप के लोग, देखो यारो क्या किया, वो गीबत किया उन्होंने सारे मौलवियों, नमाज पर नहीं बोले। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मौजू बदल देता हूँ, हटाओ मिर्जा को यार, डालो चूल्हे, जर्जिस को भी डालो, इनको सबको हटाओ, मैं नमाज पे बोलना शुरू कर देता हूँ। 2 घंटे में नमाज पे तकरीर करता हूँ, तो कल वो पिलपिला भी तारीफ करेगा, यार ऐसे मौलाना को बुलाया करो, कितने अच्छे मौलाना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। किसी को कुछ नहीं कहा, नमाज पे बोले, आज नमाज की जरूरत है, कितने अच्छे मौलाना है, सब तारीफ करेंगे। और अगली बार मेरी तारीफ लेने की भी बात करेंगे वो, बल्कि चंदा भी देने आ जाएगा, कहेंगे भाई अगली बार उनको बुलाए ना, मेरे से भी चंदा ले जाना, बहुत अच्छे मौलाना है, किसी को कुछ नहीं बोला, बुरा नहीं बोला, नमाज पे बोला। तो जब मैं नमाज पे बोलूँ तो मैं अच्छा मुकर दूँ, लेकिन अचानक मैं उठता हूँ, किताब उठाता हूँ, कहता हूँ हज़रात ये तक़वतुल ईमान है, ये हिफ्ज़ुल ईमान है, ये तहज़्ज़ुरुन नास है, ये फतावे रशीदिया है, ये अल-बराहिनुल क़ातिया है, ये फुला है, ये फुला है। हिफ्ज़ुल ईमान में लिखा गया हमारे नबी की तौहीन की गई, हमारा दिल दुख रहा है कि नबी के बारे में लिखा नबी का इल्म जानवर और पागलों की तरह है, माज़अल्लाह। हिफ्ज़ुल ईमान। ये तहज़्ज़ुरुन नास में लिखा कि हुजूर के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है, हमारे नबी आखिरी नहीं है। ये तक़वतुल ईमान में लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी जमात से ज्यादा ज़लील है, नबी की ताज़ीम बड़े भाई से मत करो। तो दूसरे दिन सारे पिलपिले कहते हैं बुराई कर रहे थे, इख्तिलाफ की बात करके गए, इख्तिलाफ फैला के गए। तो जब मैं नमाज कह रहा था तो मैं सुलह पसंद था, अच्छा था, लेकिन जब मैंने किताब उठा के किताब पढ़ के सुनानी शुरू की तो मुझे फितरीन कहा गया, तो पता चला फसाद मुझ में नहीं है, फसाद किताब में। हाय हाय हाय, बेशक कि जब तक मैं किताब की बात नहीं करता तो मैं अच्छा, जैसी किताब उठाता हूँ तो आप कहते फसादी। बेशक। तो ये किताब कितनी भयानक है कि जिसको पढ़कर सुनाए वो फसादी, तो लिखने वाला कितना बड़ा अल्लाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय। जो उस किताब की इबारतें जलसे में सुनाए। वरना हम तो कभी नहीं कहेंगे, अगर कल कोई मान ले कि आला हजरत की तमीद ईमान पढ़ के सुनाना शुरू करे तो हम कहेंगे फसादी है, भाई आला हजरत की किताब पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मगर ये किताबें आपके मौलाना की है, आपके मौलियों ने लिखा, छाप आप रहे हो, पढ़ हम रहे हैं, तो हम कैसे फसादी? हम फसादी नहीं, फसादी ये लोग। तो मिर्जा साहब का कहना है कि जब तौहीद बयान हुई तो अल्लाह की शान में तौहीद होंगे, तक़वतुल ईमानी बोली। और मिसाल में उन्होंने कहा कि नबी वो है जो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, इतने बेबस है। तो इस जाहिल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह की तौहीद ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह पेशाब रोकता है इसलिए वो अल्लाह है? नबी नहीं रोक सकते इसलिए वो खुदा नहीं हो सकते? हम तो खुदा मानते भी नहीं, हम रसूल को खुदा, अल्लाह तो ये सब लवाजमात से पाक है। अच्छा, अब अगर कोई नबी पेशाब रोक ले तो क्या इस मिर्जा जाहिल के नजदीक खुदा के मनसब पे पहुंच जाएगा? नबी नहीं रोक सकते, तौहीद ये है कि नबी पेशाब नहीं रोक सकते, मतलब अगर रोक ले तो तौहीद पे हर्फ आ जाएगा। तो इस जाहिल को भी मालूम होना चाहिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में कितने सालों से है? कितने सालों से है भाई, मालूम है आपको? हुजूर से पहले 600 साल और ये 1400 2000 साल से आसमान में, और आसमान में न पेशाब करते हैं न पखाना करते हैं। सुभान अल्लाह। पेशाब पखाने की हाजत से पाक।
हमारे आका मेराज पर गए, एक रिवायत नहीं मिलती। ये तो मिलती है कि हुजूर ने दूध का शरबत पिया, जन्नत की नेमतों से फैज़याब हुए, हुजूर जन्नत गए, दोज़ख गए, फरिश्तों से मिले, अंबिया से मिले, ये तो मिलता है। मगर कोई एक रिवायत नहीं मिलती कि हुजूर ने पेशाब किया हो सफर मेराज के दरमियान, हाजत की हो, नहीं मिलता। और ये पूरी मेराज का अरसा कितना है जिसका शुमार नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तखमीना लगाए, अंदाज लगाए, तो तकरीबन 7 लाख साल, अल्लाह अकबर, अल्लाह 7 लाख साल में हुजूर ने भी पेशाब नहीं किया, रोके रहा। तो पेशाब रोके तो क्या खुदा हो जाता है? तो जिन जाहिलों को तौहीद की तारीफ नहीं मालूम, अब वो ऐसे लोग जो है आजकल वाइज बने हुए हैं और हमारी कौम इनके पीछे जा रही है। और आइए अब ये गुस्ताखी क्या करता है, मैं कहा ना नबी तक पहुंचा गए हैं, अब ये सुनिए उसके। वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। अच्छा, शक्ल तो ऐसी रहती है पानी भरने वाली चिड़चिड़ी औरत। वो नल पे जो लाइन लगा के पानी भरती है ना, और झगड़ा लड़ती है, फिर वो मेरा नंबर है, शक्ल बिल्कुल वैसी बनाता है। चिड़चिड़ी औरत जो अपने शोहर से खुश नहीं है, जिसकी पड़ोस से जमती नहीं है, देखने इसकी शक्ल वैसी बनाता है। अल्लाह ये कहता है नबी की इज्तिहादी गलतियां। माज़अल्लाह, जाहिल को यही नहीं मालूम कि इज्तिहाद नबी नहीं करता, इज्तिहाद मुज्तहिद करता है। नबी का हर फेल व अमली सुन्नत और हदीस होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इज्तिहाद कुरान और हदीस के मुताबिक किया जाता है और नबी को इज्तिहाद की जरूरत नहीं होती। नबी जो करता है वो शरीयत बन जाता है। आका ने नमाज पढ़ाई, इज्तिहाद नहीं किया, बल्कि आका ने फरमाया सल्लू कमा रायतूनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तो हुजूर ने जैसा पढ़ा वही चीजें जो है वो शरीयत और नमाज बन गई। जो कुछ हुजूर ने किया वो सुन्नत बन गई, शरीयत बन गई। तो कहता है नबी से भी गलतियां हुई, गुनाह नहीं कह रहा हूं मैं, इज्तिहादी गलती हुई, लेकिन इज्तिहादी। याद रखिए अंबिया इकराम ऐलान नब्वत से पहले भी मासूम होते हैं, ऐलान नब्वत के बाद भी मासूम होते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा अल-फिक़्ह अकबर में फरमाते हैं कि अंबिया इकराम से गुनाह कबीरा और सगीरा तो बहुत बड़ी बात है, मकरूहात भी उनसे सरजद नहीं होते। मकरूहात नापसंदीदा चीजों से भी वो बरी होते हैं। और हमारे आका का ये आलम था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की खिदमत में एक सालन पेश किया, सुभान अल्लाह, उसमें लहसुन था। लहसुन समझता है ना, लहसन भी बोलते हैं बहुत जगह उसको। जी जी, उसमें बू होती है। आका ने जब उस सालन को देखा, कहा कि अबू अय्यूब क्या इसमें लहसुन है? अर्ज किया हाँ या रसूल। आपने प्लेट को आगे बढ़ा दिया, कहा मैं इसको नहीं खाता। अर्ज किया अल्लाह के नबी क्या ये हराम है हम पर? फरमाया तुम पर हराम नहीं है, इसमें बू होती है, मैं फरिश्तों से गुफ्तगू करता हूँ इसलिए मैं इसको नापसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, इतनी एहतियात होती है नबी। वो चीज हालांकि हराम नहीं है, फरमाया हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन मैं इससे भी बचता हूँ कि इसमें तेज बू होती है। तो मकरूहात से भी परहेज करते हैं अंबिया इकराम। और ये इज्तिहादी गलती बता रहा है। और दलील क्या दे रहा है? कहता है कि मुनाफिक का जनाजा पढ़ा दिया था। मुनाफिक कौन? अब्दुल्ला इब्न उबई। अपने इज्तिहाद किया। इस जाहिल को अकल ही नहीं है कि उस वक्त तो शरीयत का कानून ही नहीं आया था। अल्लाह, एक चीज। और दूसरी चीज कि खुद अल्लाह ताला ने हुजूर को रोका नहीं। हुजूर की खुद हदीस है कि जब अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक मरा, मदीने के मुनाफिकों का सरदार था, आप नमाज पढ़ाने जा रहे थे, हज़रत उमर ने टोका, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुनाफिक का जनाजा पढ़ाएंगे? आका ने फरमाया हाँ, मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, और जब तक मेरा रब मुझे नहीं रोकता मैं उस काम को जरूर करूंगा। मैं 70 बार इस्तग़फ़ार करूंगा इसके लिए। अगर मुझे यकीन होता कि अगर मैं 71 बार इस्तग़फ़ार करूं अल्लाह इसे बख्श देगा तो वो भी मैं करूंगा। तो इज्तिहादी गलती नहीं थी, बल्कि यहाँ खुद अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया था। जब हुजूर ने नमाज पढ़ा दी मुनाफिक की, उसके बाद सूरह तौबा में कुरान की आयत नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया ए नबी, अब आज के बाद आप ना मुनाफिक के जनाजे में जाना, ना इनकी कब्र पे खड़े होना, ना इन पर नमाज पढ़ना। तो जब तक कानून नहीं आया वो गलती नहीं होता। मिसाल के तौर पे, बस इख्तिताम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे जब तक हेलमेट लगाने का कानून नहीं था, आप गाड़ी बगैर हेलमेट लगाए चलाते थे, तो क्या आप मुजरिम कहलाएंगे? नहीं। अब कानून आया कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट लगाना पड़ेगा, तो अब आप हेलमेट अगर नहीं लगाएंगे तो अब आप मुजरिम कहलाएंगे। तो जब तक कानून नहीं आता उससे पहले कोई जुर्म नहीं होता। अच्छा चलिए, बस ये एक आखिरी तारिक जमील की क्लिप, मैंने चंद चीजें दिखाई आपको, एक और क्लिप दिखा देता हूँ। क्या बात है। और उसके बाद फिर तारिक जमील की आखिरी क्लिप पे खत्म करूंगा। जरा इंसाफ को सुन लीजिए आप। ये मौलाई लोग हैं भाई। हाँ, क्योंकि चल रहा है, करंट इशू है, इसलिए मैं
इनका नाम है मौलवी शब्बीर हसन मीसवी। ये एक नई खोज लाए हैं, जरा सुनिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकत ही बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहां से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। क्या समझे आप इनकी वीडियो से? ये अहले तशय्यो एशिया फिरके से है, जिनकी तरफ आजकल हमारे मौलाई हजरात बड़े राग़िब है। मौलाई एक नया नाम आया है। ये कह रहे हैं कि हमें 4 कुरान के नुस्खे मिले हैं जो इमामों के लिखे हुए हैं। यानी इनका अकीदा ये भी है कि जो अभी मौजूदा आपके पास कुरान है ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। माज़अल्लाह 4 नुस्खे मिले हम, और हमने इसको ब्रिटिश लाइब्रेरी, म्यूजियम लाइब्रेरी को भेजा है। किसको भेजा है? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को, ताकि वो सर्टिफाई करे, उसको वेरीफाई करे, और जब ये सर्टिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये उस जमाने का कागज, उस जमाने की स्याही है, जो थोड़े से मिसिंग है वो सब ठीक हो जाएंगे, तो फिर हम वो कुरान और उम्मत के सामने पेश करेंगे बड़े फख्र के साथ कि इनकलाब इस्लाम के बाद अहले तशय्यो को अल्लाह ने इतना उरूज दिया कि ये दूसरा एक कारनामा कि उम्मत तक सही कुरान उन्होंने पहुंचा दिया। जो आपके और आपके हमारे पास जो अब तक कुरान है वो क्या है? डुप्लीकेट है। अब हमारे तारिक जमील साहब है, इस दौर के सुलह कुल्ली साहब, सुलह कुल्लियत के बहुत बड़े फाउंडर है तो देवबंदी ख्यालात के, और उनकी पॉलिसी बड़ी दोगली पॉलिसी होती है। एक तरफ तो कुछ उनका रहता है मामला, दूसरी तरफ कुछ रहता है। एक तरफ इत्तेहाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर खुद ही कुछ मक्कारी वाले काम करते हैं। अब यहाँ पर उनकी एक वीडियो सुनिए। तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता है, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपनी अपनी बीवियों के साथ रहो, किसी की बीवी को छेड़ो मत। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे बात, ये बहुत प्यारी बात है। नहीं, ये तो बहुत प्यारी बात है और हकीकत में प्यारी बात है भाई। दूसरी की बीवी को क्यों छेड़े? क्या बात है हैदर मियां, अपनी अपनी बीवी के साथ रहो। लेकिन भाई अकीदे में तो नहीं चलता ये। अल्लाह हर जगह हर चीज तो अप्लाई नहीं होती। जैसे मौलवी जर्जी साहब जोश में आ जाते हैं, कहते हैं ये खड़ी और ये पड़ी। एक है वीडियो उनका, सुना है, देखा होगा आपने, तो मैंने दिखाया था खड़ी पड़ी, तो मैंने उस पर ये कहा खड़ी पड़ी के चक्कर में कहीं बहन को ये ना कह दे। फर्क क्या है? अल्लाह का बस फर्क ये है कि एक खड़ी को पूछते हैं, ये पड़ी को पूछते हैं, यानी हम पड़ी को पूछते हैं और वो लोग खड़ी को पूछते हैं। वो तो समझ गए होंगे आप। जी जी। तो फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। वो खड़ी पर कपड़े चुदरी चढ़ाता है, तुम चादर चढ़ाते हो, फर्क क्या है? वो इसको गुस्ल देता है, तुम इसको गुस्ल देते हो, फर्क क्या है? वो इस पे हार चढ़ाता है, तुम इस पे हार चढ़ाते हो, वो इसके सामने खाने रखता है, तुम इसके सामने खाने रखते हो, फर्क क्या है? हमने कहा फर्क तो बहुत बड़ा है, छोड़िए जर्जी साहब, आप जज्बात में आ जाते हो। कई बहन बीवी दोनों साथ साथ बैठे हो तो जज्बात में कहा दोनों में फर्क क्या है? अल्लाह, बच्चा तो तुझसे भी लिया जा सकता है, बच्चा तुझसे भी लिया जा सकता है, तो फर्क है वहां पर। तो वैसे ही भाई अपनी अपनी बीवी के साथ रहो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अकीदे में ऐसा बहुत अच्छा माशाअल्लाह, लेकिन अकीदे में ऐसा नहीं चलता। अल्लाह, अकीदा और है और बीवी और है। बीवी 4 रखी जा सकती है, अकीदे 4 नहीं रखे जा सकते। हाय हाय हाय, बेशक अकीदा तो एक ही रखना पड़ेगा, और वही अकीदा रखना पड़ेगा जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्म में दुनिया से मुसलमान। बेशक अकीदा तो एक ही हो। मगर बड़ी बात अजीब है जर्जी इनकी, जनाब की तारिक जमील की।
अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये गुंजाइश अगर इनकी बीवी को कोई छेड़ दे तो वहां नहीं रखेंगे, इनकी बहन को कोई छेड़ दे तो वहां गुंजाइश नहीं रखेंगे। गुंजाइश मजहब में नजर आती है सबको, इतिहाद सबको मजहब में नजर आता है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक किसी का अकीदा है कि कुरानी नकली है, अब वो अपने अकीदे पर है। एक साहब का अकीदा है नबी से गलती हुई है, नबी पेशाब नहीं रोक सकते, वो अपने अकीदे पर है। किसी का अकीदा है कि ये सारे औलिया अब्दाल कुतुब जो ये शैतान है, शैतान के दर्जे हैं, वो अपने अकीदे पर है। कोई कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल चुके, वो अपने अकीदे पर है। कोई कहता है नबी का इल्म जानवर पागलों की तरह है। कोई कहता है रसूल के माँ बाप ईमान पर नहीं थे, कुफ्र पर मरे। कोई कहता है यजीद हक पर था, वो अपने अकीदे पर है। तारिक जमील के नजदीक सब अपने अपने अकीदे पर रहो, लेकिन एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो गुंजाइश क्यों रखो? तो जर्जिस ये तारिक जमील साहब की जबानी सुन लीजिए कि गुंजाइश क्यों रखो। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? गोया इस जमाने में मौलवी तारिक जमील साहब को टेंडर देके भेजा गया है, पूरी जन्नत की भर्ती आप ही को करना है। जन्नत में कौन जाएगा? ये ठेका लेकर आए। तारिक जमील साहब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जन्नत में कौन जाएगा आका ने बता दिया, जन्नत में कौन जाएगा। और जिसकी जन्नत है वो खुद कह रहा है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इन्ना बनी इसराईला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा कालू मन हिया या रसूल अल्लाह काला मा अना अलैहि व असहाबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हद तवातुर को पहुंची भी हदीस 28 सहाबा अजिल्ला सहाबा इकराम इस हदीस के रावी, 344 हदीस की किताबों में हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी किताबों में? 344 किताबों में हदीस, 28 सहाबा इकराम इसके रावी, तवातुर को पहुंची हुई हदीस। आका फरमाते कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ, 72 फिरकों में बटे, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ होगा वो 73 फिरकों में बट जाएंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? काला मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 72 जन्नत में जाएंगे, आका ने कह दिया तारिक जमील साहब जन्नत में कौन जाएगा? अगर तुमने इतनी हदीसें नहीं पढ़ी होती, कम से कम हालत का एक शेर ही पढ़ लिया होता तो समझ में आ जाता जन्नत में कौन जाएगा। हाय हाय हाय। जिसके पास हदीस की किताब ना होना वो हदायत बख्शीश गौर करके पढ़ लिया था। हदायत बख्शीश हदीसों का खुलासा है। सुभान अल्लाह। हदायत बख्शीश क्या है? हदीसों का खुलासा है, अहादीस की शरह है। अगर कोई हदीस इतनी ना पढ़े कि जन्नत में कौन जाएगा, तो कम से कम हालत का ये शेर पढ़ लेता तो समझ में आ जाता जन्नत में कौन जाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस फिक्र की वजह से ये परेशान है, भूले जा रहे हैं। और अभी बेटा मरा तो ये आधे से नीम पागल हो चुके हैं। इस फिक्र में ये दुबले हो गए कि जन्नत में कौन जाएगा। इसलिए ऐसा करो कि अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बरसों से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ इन जमात के ठेकेदारों से, एक भी माइकलाल सामने आके अभी तक जवाब नहीं दे रहा है। जवाब एक ही देते, लैपटॉप बाबा। ये क्या जवाब हुआ यार? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग थे, सारी दुनिया बुजुर्ग मानती थी, नहीं मानती थी तो उनकी बीवी नहीं मानती थी। बुजुर्ग को एक दिन गुस्सा आया, बोले बेगम मानती नहीं है मुझे वली, आज बताता हूँ मैं कितना बड़ा वली हूँ। तो खूब हवा में उड़ने लगे, पूरी बस्ती देख रही है, अरे हवा में उड़ रहे, हवा में उड़ रहे। उड़ उड़ा के वापस आए, बीवी के पास जैसी पहुंचे, बीवी ने कहा आ गए निखट्टू कहीं के। वो अभी एक बुजुर्ग गए अल्लाह के वली, हवा में उड़ते गए। काय के बुजुर्ग हो? बोले बुजुर्ग बने फिरते हो, कुछ आता जाता? अरे नेक वक्त हो मई। छोड़ो जी। बोले तुम कहां से? अरे खुदा की कसम वो मही था। अच्छा तुम ही थे? तभी तो कहूँ टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे। मानना ही नहीं, मानना ही नहीं। जी जी। तो जब जवाब नहीं होता तो कुछ भी वो ऑल फॉल बकता है। वहशत में बकरा हूं, ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। हाय हाय हाय। वो कैफियत हो जाती है। अब हमारा सवाल ये है कि तारिक जमील, मेरा कितना संजीदा सवाल है, अभी हंस लिया आपने, अब संजीदा सवाल। तारिक जमील साहब आपने ये कहा कि अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। कुरान में सिर्फ एक आयत मुझे ऐसी दिखा दो, अल्लाह ने कहा अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो।
ये संजीदगी से हटा हुआ सवाल है। एक हदीस दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कहा अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। आप हदीस नहीं दिखाते, आप कुरान नहीं दिखाते, आप जवाब क्या देते? लैपटॉप बाबा। ये क्या जवाब हुआ यार? चलो अल्लाह का शुक्र है बाबा बोलते, बाबा हमारे यहाँ वलियों को ही बोलते। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। चलो जीते जी वली सरकार बाबा ताज, क्या बात है। वली तो तस्लीम कर लिया, हम तो खबीज बोलते तुमको, हम तो तुमको खबीज बोलते हैं, तुम हमें बाबा बोल रहे हो। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जबान से भी अल्लाह ने अच्छा ही निकाला सुभान अल्लाह। हमारे लिए। अब कुसुर बेचारे सैमसंग के लैपटॉप कितों को भरे ना किया इसने। तो ऐसी कुरान में कोई आयत नहीं है कि एक दूसरे की गुंजाइश रखो, बल्कि कुरान क्या कहता है मैं आपको सुनाता हूँ। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 42। पारा 1 सूरह बकरा आयत 42 रब फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। जी ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। ये रब कह रहा, मैं नहीं कह रहा। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक और बातिल को ऐ लोगों आपस में ना मिलाओ। व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। सुभान हक का इज़हार बरमला करो। और फिर दूसरे मकाम पे वाज़े कहता है पारा 28 सूरह हश्र आयत 20 ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल बेशक बेशक अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। क्या जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? नहीं। ये बंदों से पूछ रहा है रब, मेरे बंदों जरा बताओ क्या जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। अल्लाह कह रहा है ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और तारिक जमील कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो कुरान से हट के बात करते हो तुम, और फिर दावे करते हो कि यार हम कुरान और हदीस की तालीम लेके चल रहे हैं, कुरान और हदीस की तरफ बुला रहे हैं। हमारा सिर्फ इनसे इख्तिलाफ अकीदे पर है। याद रखिए बुनियादी इख्तिलाफ, फंडामेंटल इख्तिलाफ, फंडामेंटल क्रैशेस इनसे हमारे साथ जो है वो है अकीदा। मज़ारात पे जाना सेकंड मामला है, फातिहा देना ना देना सेकंड मामला है। ये वो बुनियादी इख्तिलाफ है जिसकी बुनियाद पर हम इनको काफिर कहते हैं। बेशक बेशक। हम तो ये समझते हैं कि हमारा वली ही नहीं चाहता तुम जैसा मनूस उसके रोजे पर। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जुलूस में नहीं आते, हमारे आका ही नहीं चाहते मेरे पाक जुलूस में तुम जैसे मनूस हो। बेशक बेशक बेशक। हलवा रसूल की पसंद है, खुद आका ही नहीं चाहते कि वो रसूल की पसंद तुम खाओ। तुम कौवे मुबारक हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कौवे। और कौवे के बारे में देखो बात याद ही है, बड़े बड़े तरीके निकाल रहे हैं उसमें भी भाई साहब। अब कौवा तो हदीस से साबित है ना जायज। तो तारिक मसूद उन्होंने कहा एक तरह से जायज हो सकता है, बांध कर पकड़ के रखे कुछ दिन, उसको चावल खिलाए दाने, तो फिर खा सकते हैं। क्योंकि कौवा मुर्दार खाता है इसलिए उसके लिए मना किया गया है। अब अगर उसको किस कुछ दिन अपने घर में बांध के रखें और उसको दाना खिलाए साफ सुथरा तो फिर हलाल है। तो कल को दिल चाहेगा तो सुअर को भी हलाल कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसको भी बांध के रखो, गिलासत खाने ना दो। और एक स्टेप तो पहुंच गए, किताब मौजूद है, स्कैन पेज भी है, लेकिन हम नहीं दिखा रहा क्योंकि असद भाई को भी सुनना है। ये नुज़ुल अबरार मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मैं रात भर यहाँ रुका हूँ, सुबह यहाँ से निकलूंगा। जिसको देखना असली किताब आके देख सकता है मेरे रूम पर। नुज़ुल अबरार, इसके लिखने वाले मौलवी वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी है, अहले हदीस के मौलवी है। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ी क़ौलान व अलस्साहु तहरा। सूअर और कुत्ते के झूठे में इख्तिलाफ है। जिस खाने में कुत्ता और सूअर मुंह डाल दे उसमें इख्तिलाफ है, मगर सही कौल यह है कि वो खाना खाना जायज़ है, पाक है। वो वस्साहु तारा, सही है कि वो ताहिर है, वो पाक है वो खाना। कुत्ते का झूठा इनको चलता है, कौवा इनको चलता है, सूअर का झूठा इनको चलता है। नहीं चलता है तो हलवा नहीं चलता है, गौस की 11वीं नहीं चलती इनको। तो अपने अपने नसीब की बात है, जाने दीजिए। वो बलात्कारी को क्या दिखा नहीं। चलिए अब 3:30 बज रहे हैं। चलिए किसी को कोई सवाल पूछना हो तो कोई बुनियादी सवाल पूछ लें और उसके बाद फिर मैं रुखसत लूँ आपसे। खैर आज की तकरीर से क्या समझ में आया आप लोगों के? इनके साथ उठना बैठना है और रिश्तेदारी करना है। याद रखिए अगर हालात का तकाजा हुआ, अब ये मैं एक बुनियादी बात बहुत संजीदगी के साथ आपको बता के जा रहा हूँ। फिर आप कहेंगे कि फारूक साहब आप आए, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें तो बहुत सारे हमारे उलमा इनके साथ बैठ रहे हैं। ये सवाल पैदा होता है फिर फला मौलाना के बारे में आप क्या कहते हैं, फला मौलवी उनके साथ बैठ रहे हैं। याद रखिए 2 तरह के इत्तेहाद होते हैं, एक शरई इत्तेहाद, एक सियासी इत्तेहाद। शरई इत्तेहाद नाजायज़ और हराम है। सियासी इत्तेहाद अपने मुश्तरका मसाइल के लिए अपने अकायद के तशख़्ख़ुस के साथ अगर बाहालत मजबूरी इनके साथ बैठना एक अलग चीज़ है, और उसमें भी उन लोगों के लिए इजाज़त है जो अहले इल्म है, जो अकीदे की बारीकियों को समझते। हर ऐरा गहरा नत्थो खैरा नहीं जाके बैठे आएंगे उनकी मीटिंग में। और रह गया अकीदे का इख्तिलाफ, अकीदे में इत्तेहाद, वो इत्तेहाद वहाँ पर
नहीं हो सकता, तो इनसे निकाह शादी ब्याह नहीं हो सकती, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। बेशक। लेकिन सियासी प्लेटफॉर्म के लिए तो आप कांग्रेस को भी वोट दे देते हैं, तो कांग्रेस में सिर्फ मुसलमान ही को थोड़ी देते हैं, बाद औकात बीजेपी को भी कुछ लोग दे देते हैं जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, तो वो एक अलग चीज है। मुल्क के एतबार से, वतन के एतबार से, सियासी मामलात में वतन के कुछ मामलात आते हैं जहां आप सबके साथ बैठते हैं और वहां एक इस्लाम एक हद तक आपको रुख्सत देता है, लेकिन जहां मजहबी मामलात आ जाते हैं, मजहबी इख्तलाफात की बात आ जाती है, वहां इत्तेहाद नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक वो एतकाद में तब्दीली ना हो, बेशक। अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक ना हो जाए। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, आमीन, जो कुछ आमीन। भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने बोलने में कोई गलती लर्जिश हो माफ फरमाए, वमा अलैना इल्लल बलाग।